आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में कोलकाता में हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता श्री आशुतोष मुखर्जी जी कोलकाता विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे। उनके देहांत के बाद मात्र 23 वर्ष की अवस्था में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति में लिया गया और 33 वर्ष की मात्र अल्प आयु में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम आयु के कुलपति रहे हैं। अप्रैल 1922 में जब वो एमए कर रहे थे, उस दौरान उनका विवाह सुधा देवी जी के साथ हुआ। इस दंपति के 4 बच्चे हुए, किंतु दुर्भाग्यवश ये वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन ज़्यादा लंबा नहीं चला और 1934 में डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी सुधा देवी का निधन हो गया और उस समय मुखर्जी जी मात्र 33 वर्ष के थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से आज़ादी की अलग जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया और 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानवतावादी पक्ष निखर कर सामने आया, जिसे बंगाल के लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। मित्रों, मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करी और वही जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ, जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर, हमें अपने ही एक देश के अंदर जम्मू कश्मीर में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था और बिना वीजा के वहाँ प्रवेश वर्जित था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे और उनका ये नारा गांव-गांव में गूंजने लगा। भारतीय जनसंघ ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। डॉक्टर मुखर्जी अध्यक्ष होने के नाते स्वयं इस आंदोलन में भाग ले रहे थे और बिना अनुमति पत्र के जम्मू कश्मीर में जाने का निश्चय किया। भारतीय जनसंघ, जो कि बाद में भाजपा बनी और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। संसद में अपने भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की पुरजोर वकालत की थी। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर अपना जीवन का बलिदान कर दूंगा। इसी के चलते 1953 में बिना परमिट के, बिना परमिशन के वो जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार किया गया और रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलकर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने केवल मुखर्जी के सपनों को साकार नहीं किया, बल्कि देश की पूरी आवाम, देश की 125 करोड़ जनता ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर से को भारत का इस संविधान में सम्मिलित किया जाए और धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आपके दोबारा के कार्यकाल में 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए वो हमेशा काल के कपाल पर मित्रों अमिट रहेंगे। मुस्लिम बहनों के लिए ऐसी कुप्रथा थी कि टेलीफोन पर भी 3 बार तलाक 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 बोलने पर उनको बेसहारा छोड़ा जाता था। भाई नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम बहनों की पीड़ा को समझा और 300 और
3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आज हमारी मुस्लिम बहनें सुरक्षित हैं। धारा 370 और आर्टिकल